हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सुबह की शुरुआत हो गई। मैं अपने दुकान आ गई हूँ और दुकान की साफ़ सफाई करके अपने मशीन पे आके साफ़ सफाई करने लगी हूँ, क्योंकि इसकी सफाई भी उतनी ज़रूरी है जैसे कि हम घर और अपने दुकान के करते हैं। क्योंकि बहुत से लेडीज़ों का तो इसी मशीन से घर परिवार चलता है, तो इसलिए हमें इसकी भी होती है जैसे कि हम अपने कोई भी बिजनेस की करते हैं। तो अब इसकी हम साफ़ सफाई करेंगे। कल लाइट नहीं थी, मैं ज़्यादातर लाइट से ही सिलाई करती हूँ क्योंकि मेरे पैर पे सूजन आ जाती है अगर पैरदान चलाती हूँ ज़्यादा तो। लेकिन मैं लाइट से मोटर से सिलाई करती हूँ। रह गया, पर आज मुझे देना है उसे, तो लाइट आएगी तो ठीक, नहीं तो अभी तो पैरदान से ही बनाने जा रही हूँ। क्योंकि कोई भी काम है उसे हमें पूरे लगन से करना होता है। जब तक हम पूरे मन से काम नहीं करेंगे तो ना ही हमें कामयाबी मिलेगी, ना ही कोई पहचान बनेगी। आज मेरी इस सिलाई की वजह से मेरी खुद की पहचान है। सिलाई के नाम से जानते हैं मैं बहुत सी चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो आप कोई भी काम करिए तो पूरे मन से करिए। अगर आप पूरे मन से कोई काम करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं ब्लाउज की सिलाई पर बैठ गई हूँ, इसे पूरा करूँगी। लाइट आए या ना आए, पैरदान से ही सिलूँगी, पर पूरा करके दूँगी क्योंकि आज मुझे इसे देना है। और मुझे ये काम इतना प्रिय है कि इसे मैं दिन भर कर सकती हूँ। अगर कहीं नई नई चीज़ बनाने से ना हो तो वो तो और दिन भर वैसे ही लगी रहूँगी। लाइट भर हो तो मैं दिन भर सिल सकती हूँ। नई नई चीज़ें बनाना मुझे बहुत ही पसंद है। मैं बहुत कुछ सीखती रहती हूँ और सिलती रहती हूँ। ब्लाउजें भी बनाती हूँ, लेकिन साथ में जो खाली टाइम मिला, खाली टाइम क्या, ये ब्लाउज बनाऊँगी, इसके बाद इसी का कपड़ा अगर बच रहा है तो मैं साथ में कान्हा जी की ड्रेस ज़रूर बना डालती हूँ। क्योंकि मुझे कान्हा जी की ड्रेस बनाना बहुत पसंद है। सारे नए नए चीज़ें बनाना पसंद है। मैं नई नई चीज़ बनाती रहती हूँ, उनकी वीडियो भी डालती रहती हूँ। और इसी बीच मेरी बहन का फ़ोन आ गया, वो इस समय यहाँ आई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कान्हा जी की जितनी ड्रेस हो तो मुझे पैक करके दे दो। अगर कम से कम 50 पीसेज हो तो 50 पीस ड्रेस, गद्दे, चादर सब दे दीजिए। पर मैंने निकाल के देखा तो मेरी रोज़ 2-3 पीस तो बिक ही जा रही हैं इस समय, क्योंकि जन्माष्टमी का सीज़न है। तो ज़्यादा नहीं निकली, पर जितनी हैं उतनी हो सकेगा तो मैं पैक करके भिजा दूँगी। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी एक लखनऊ की फ्रेंड है जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनकी कान्हा जी की ड्रेस लूँगी कि या नहीं। कई लोग मुझसे कमेंट पे पूछ चुके हैं कि मैं कान्हा जी की ड्रेस ख़रीदती हूँ क्या। तो मैं तो खुद बना के बेचती हूँ और शायद ज़रूरत पड़ती तो ख़रीद भी लेती। लेकिन अगर जो मेरी लखनऊ की फ्रेंड है, मैं सबका नाम तो मुझे नहीं याद है, पर मुझे लखनऊ की एक फ्रेंड है, निशा लेटेस्ट डिज़ाइन, कुछ ऐसे नाम है। हाँ, निशा लेटेस्ट फैशन, जिन्होंने पूछा था दीदी आप मुझसे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ख़रीदेंगी क्या। तो मैंने उनसे पूछा था आप कहाँ से हैं, लखनऊ। तो उन्होंने बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ। तो देखिए लखनऊ यहाँ से तो बहुत दूर है, मैं नहीं मंगा पाऊँगी ड्रेस। लेकिन अगर आपके पास ड्रेस बनी रखी हुई हैं, तो मैंने देखा था कि आपका भी यूट्यूब चैनल है, तो आप उस पर अपनी सारी ड्रेस डालिए, उनके प्राइस डालिए। अगर मुझे सब कुछ सही लगेगा तो मेरी बहन है जो मुझसे अभी ड्रेस मांगी हुई हैं, वो लखनऊ की ही मार्केट करती हैं, क्योंकि वो हरदोई ज़िला में रहती हैं, लखनऊ की मार्केट करती हैं। तो वो आपकी ड्रेस ले लेंगी। मैंने उनसे बात की है, तो वो कह रही थी ठीक है, मुझे घर की बनी ड्रेस ही चाहिए, क्योंकि घर की बनी ड्रेस लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें उनकी कॉस्मेटिक की क्या कहते हैं, जनरल स्टोर, ये बिंदी चूड़ी वगैरह की दुकान है, तो वो कान्हा जी की ड्रेस वगैरह भी रखती हैं। तो मैंने उनसे बात की थी, तो वो कही थी कि तुम अपनी फ्रेंड से बात कर लो, अगर वो दे पाएँ तो मैं ले लूँगी, सही रेट पे देंगी तो आपके पास जितनी ड्रेसेस हैं तो उसकी फ़ोटो आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के उस पर रेट भी डाल दीजिएगा। अगर मुझे सब कुछ सही लगा तो मैं फिर आपसे बात करके अपनी बहन से बता दूंगी। तो आप लखनऊ की जब वो मार्केट करने आए तो आप उन्हें अपनी ड्रेस बेच सकती हैं, या कि आपको जैसे सही लगे, या कि आप ऑनलाइन उनके पास पहुंचा सकती हैं और पेमेंट फिर हम मोबाइल द्वारा कर देंगे, जैसा आपको सही लगे। और फिर दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि आप लखनऊ जैसे जगह पे रह के कोई भी काम है हिम्मत मत हारिए, जो भी बहनें हैं। क्योंकि कान्हा जी की ड्रेस के लिए और स्क्रंची के लिए मुझसे कई बहनों ने कहा है कि आप लेती हैं क्या, तो मैं तो खुद बना के बेच लेती हूँ। इतना मैं खुद ही बताइए ना कि मैं हर ब्लाउज के बाद जो कपड़ा बचता है मैं उसमें ड्रेस बना डालती हूँ, क्योंकि इस समय सीज़न है। वैसे तो नहीं बनाती थी, पर ये जन्माष्टमी का सीज़न आ रहा है तो मैं जितने ब्लाउज बनाती हूँ उसके बाद जो कपड़े बचते हैं उसकी ड्रेस बना के तैयार कर देती हूँ, जो रोज़ ही मेरे यहाँ 2-3 बिक रही हैं। मैं जाने कितनी ड्रेस बना चुकी हूँ, आपको कितनी वीडियो शेयर भी कर चुकी हूँ, पर वो सारी ड्रेस अब मेरे पास नहीं बची क्योंकि सब जा चुकी हैं।
और बनाती रहती हूँ, सबकी तो वीडियो भी नहीं शेयर करती हूँ। तो जितनी भी बहनें हैं जो बेचना चाहती हैं, आप एक बार कोशिश करिए। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपका फर्स्ट साल है, पहली बार आप कर रहे हैं, तो आप इसकी जानकारी व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए देते रहिए। तो लोग देखते हैं, तो वैसे भी होता है, आप प्राइज के साथ डालिए, ऐसे मत डालिए, प्राइज के साथ डालिए, व्हाट्सएप में डालिए, फेसबुक में डालिए। मेरी तो सिर्फ इसी वजह से बिकती रहती है। अभी एक ब्लाउज आया है तो उन्होंने मेरा व्हाट्सएप में नंबर है, क्योंकि लेडीज़ें हैं, डिज़ाइन के लिए व्हाट्सएप नंबर लेती हैं, क्योंकि वो कहती हैं हम आपको डिज़ाइन शेयर कर देंगे, आप ऐसा बना दीजिएगा। तो मेरा नंबर तो काफ़ी बटा हुआ है मेरे कस्टमर के। तो उन्होंने व्हाट्सएप में देखा कि मैंने स्टेटस लगाया था कान्हा जी की फ़ोटो का, तो उन्होंने 6 ड्रेस का आर्डर दिया है। कान्हा जी की 6 ड्रेस का आर्डर दिया है कि 6 ड्रेस दे दीजिएगा, मेरा ब्लाउज तैयार कर दीजिएगा। तो मेरी तो इस तरह भी बिकती हैं। और एक हैं करवी से हैं, उन्होंने भी मेरे पास 3 ड्रेस का आर्डर दिया है कि 3 ड्रेस मुझे चाहिए छोटे साइज़ की। तो शुरू में मेरी भी इतनी नहीं जाती थी, लेकिन आज धीरे धीरे मेरी इतनी पहचान भी बन गई है, बाकी मेरे इतने कस्टमर व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं कि जब हम स्टेटस लगाते हैं तो वो लोग ज़रूर देखते हैं। उन्हें अच्छा लगा कोई चीज़ तो वो उसे ख़रीद भी लेते हैं। बहुत सी चीज़ें तो मेरी इसी तरह जाती हैं। बाकी दुकान में तो मैं अपने रखती हूँ, तो वहाँ से भी बहुत जाती रहती हैं। तो हिम्मत मत हारिए, कोई भी चीज़ आप शुरू कर रही हैं तो कुछ पता कीजिए, थोड़ी सी अपने आप को और जागरूक कीजिए, दुकानों में जाके पता कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कॉस्मेटिक की दुकान में ये सब चीज़ें बिकती हैं। पगड़ी है, कान्हा जी की ड्रेस हैं, गद्दे हैं, बिस्तर हैं। अब बता तो दी, पहले मेरी सिस्टर को नहीं आना था, अचानक उनका आना हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर तुम्हारे पास 50-50 पीस हो तो दे दो, लेकिन मेरे पास इतने पीस नहीं है। पहले बताई होती तो मैं बना चुकी होती, लेकिन अचानक किसी वजह से उनका यहाँ आना हुआ तो उन्होंने कहा कि जितने हो उतने ही दे दो। तो मेरे पास जितने हैं उतने तो मैं पहुँचा दूँगी, लेकिन अगर उन्हें और ज़रूरत है, क्योंकि हर साल बिकते हैं, बहुत बिक जाते हैं। तो आप अपने सारे कान्हा जी की ड्रेस यूट्यूब पे डालिए और वहाँ पर प्राइस भी डाल दीजिएगा। मुझे सही लगा तो मैं कमेंट करके आपको बता दूँगी कि उन्हें ड्रेस चाहिए, सही रेट होगा तो वो आपको दे देंगी। हिम्मत मत हारिए और काम कीजिए। पहले तो लखनऊ जैसे शहर में है, वहाँ जाएंगी, दुकानों में पता करेंगी तो आपका बिक जाएगा। लेकिन आपने मुझसे पूछा था, मैं चाहती हूँ कि हर औरत कुछ ना कुछ करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, इसलिए अगर मुझसे बने तो मैं आपकी हेल्प भी करूँगी। इसके लिए आपको अपने सारे वीडियो कान्हा जी के ड्रेस के अपने यूट्यूब चैनल पर डालने होंगे और प्राइस के साथ। मैं वहाँ पर देख के आपको कमेंट कर दूँगी, सही लगा तो फिर आपको कह दूँगी। तो चाहे आप उनके एड्रेस पे भेज दीजिएगा, या कि वो लखनऊ अभी जन्माष्टमी के पहले आएंगी शॉपिंग करने, तो आप वहाँ उनसे मिल के दे दीजिएगा और अपना पैसा ले लीजिएगा। कोशिश करती रहिए इसी तरह, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज मुझे लगा कि मैं आपकी शायद है मैं ही आपका ज़रिया बन जाऊँ कि आपका माल बिकने लगे, तो इसलिए जो भी बहनें हैं वो करें। तो अगर निशा जी आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करेंगी। इस पर कमेंट पे आप ये बता दीजिएगा। फिर अपने जितने कान्हा जी की ड्रेस हैं उनकी एक ही वीडियो बना दीजिएगा। एक वीडियो में सारे कान्हा जी की एक ड्रेस डालती जाइएगा, उनका प्राइस बताते जाइएगा। सही लगा तो फिर हम आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। ऐसी कई सारी फ्रेंड हैं जो कुछ ना कुछ बनाती हैं, कुछ ना कुछ करती हैं, पर बस इसी तरह हमारा एक कदम हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। कोशिश करना मत बंद कीजिए। किसी को जल्दी कामयाबी मिलती है, किसी को लेट कामयाबी मिलती है। मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया है, पर शुरू में तो कुछ नहीं समझ में आता था, तो मैं सारी की सारी वीडियो डाल देती थी, ना एडिट करने बनता था, ना कुछ, ना व्यूज़ जाते थे, ना कुछ। अभी भी मुझे साल भर से ऊपर हो गया है, पर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा वॉच टाइम ही अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हम कोई भी काम करते हैं तो किसी को जितना नॉलेज है भाई, जितना जो कोई होशियार होगा, हमें इतना नॉलेज नहीं है तो हमने अब तक कामयाबी नहीं पाई। कोई कहता है हम 1 महीने में कामयाबी पा गए, कोई कहता है हम 2 महीने में कामयाबी पा गए, लेकिन मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। अभी तक मेरा मतलब सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं, 1700 हो गए हैं, अब तो एक्स्ट्रा हो गए हैं बहुत, लेकिन वॉच टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, पर लगे हैं। अगर आप सबका साथ रहा तो वॉच टाइम भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। थैंक यू।